नमस्ते दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से लास्ट तक बने रहे ट्रेडिंग को सीखने के लिए। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कितने तरह की होती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, कितने तरह की मार्केट्स है, क्या हमें क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, और आखिर में हम जानेंगे कि क्या ये क्रिप्टो ट्रेडिंग करना हमारे लिए सही है या नहीं। तो वीडियो में बने रहिए ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग को एकदम आसान शब्दों में कहा जाता है आदान और प्रदान। जैसे कि अगर आपका एप्पल का बिज़नेस है तो आपने एक एप्पल को 100 रुपये में ख़रीदा और उसी एप्पल को 120 रुपये में बेच दिया, तो वो भी एक प्रकार की ट्रेडिंग है। ऐसे तो दो तरह की मेनली ट्रेडिंग होती है। पहली होती है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरी होती है डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग। तो स्पॉट ट्रेडिंग किसे कहते हैं ये हम जानते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में आप कर क्या सकते हैं, आप किसी भी कॉइन्स को डायरेक्टली खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अगर आप उसमें प्रॉफिट करें तो आप प्रॉफिट में आएंगे, अगर आप उसमें लॉस कर रहे हैं तो लॉस में आएंगे। और आप ये किसी भी ऐप में जाके आप इनको खरीद बेच सकते हैं। और डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग क्या होती है, डेरिवेटिव्स में क्या होती है, यहाँ पे आप डायरेक्टली बिटकॉइन में, इथेरियम में, इनमें ट्रेड नहीं करते हो। आप इनके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा होगा कि जैसे ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लोग उसमें ट्रेड करते हैं। अभी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सरफेस लेवल पे सीख लो, बहुत इजी है, मैं आगे आपको आराम से समझा दूंगा। डेरिवेटिव्स में होती है दो तरह की ट्रेडिंग। यहाँ पर एक तो है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रिप्टो में हमें कौन सी करनी चाहिए और कौन सी बेस्ट है। तो ऑप्शंस में एक एक्सपायरी होती है, जैसे कि आज अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो उसकी एक एक्सपायरी होती है, जैसे कि एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक्सपायरी होती है। अगर आपने तब तक वो ट्रेड कंप्लीट नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, सेल हो जाएगी, आप प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे। यहाँ पे एक और चीज़ होती है थीटा डिके। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ट है, आपने यहाँ पे कोई चीज़ खरीदा 100 रुपये में और उसकी प्राइस गई 150 रुपये, तो आप प्रॉफिट में हो। लेकिन ऑप्शंस में होता है ऐसा है कि अगर यहाँ पे आपने ख़रीदा 100 रुपये में और उसकी प्राइस ज़्यादा मूव नहीं की, मतलब मान लो कि 100 रुपये है तो 100 ही है, या 101 हुई, या 99 हुई, या 98 हुई, तो आप सोचोगे कि आपका तो सेम रहना चाहिए, उतना लॉस नहीं ना प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपका प्रीमियम कट होता है। यहाँ पे प्रीमियम कट होता है, उसे कहते हैं थीटा डिके। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपका लॉस होता है, थोड़ा लॉस होता है, ऊपर है। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्यूचर्स में अगर आपने 100 रुपये पे ख़रीदा और आपकी प्राइस 100 ही है तो आपको लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। आपकी प्राइस 101 हुई तो प्रॉफिट हुआ, 102 हुई तो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे फ्यूचर्स में ऐसा कोई थीटा डिके नहीं होता है। ऑप्शंस में रिस्क ज़्यादा होता है फ्यूचर्स के मुकाबले, ठीक है। फ्यूचर्स में तो यहाँ सबसे पहले कोई एक्सपायरी नहीं होता, यहाँ पे आप जब तक चाहे तब तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं फ्यूचर्स पे करना। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे फ्यूचर्स में आपको कोई करेंसी ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे फ्यूचर्स में आपको कोई क्रिप्टो नहीं खरीदनी पड़ेगी, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे। तीसरी, यहाँ पे कोई थीटा डिके नहीं होती है। अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदा फ्यूचर्स पे, अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदा, वो अगर 110 हुई तो आपको प्रॉफिट, 120 हुई तो प्रॉफिट, 90 हुई तो लॉस, या 100 रही तो आप ना लॉस ना प्रॉफिट, आपका कुछ नहीं होगा। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे फ्यूचर्स में आपको लेवरेज मिलता है। अब ये लेवरेज क्या होता है मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आप ट्रेड करने आए तो आपके पास 100 रुपये है,
अब आप सोच रहे थे कि काश मेरे पास कैपिटल और ज़्यादा होता, मैं और प्रॉफिट कर पाता। तो कोई कोई ब्रोकर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको लेवरेज 2000 तक का दे देते हैं। अब लेवरेज डिपेंड करता है ब्रोकर्स के ऊपर। बहुत सारे ब्रोकर्स आपको 1x, 2x, 5x, 10x, 100x, 400x, यहाँ तक कि 2000x तक का लेवरेज दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 100 रुपये लेके आए तो आपके 100 रुपये को ब्रोकर ने 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका अमाउंट बन जाता है 20 लाख रुपए। जो आप ट्रेड करेंगे वो 20 लाख रुपए से करेंगे, आपका प्रॉफिट भी 20 लाख पे ही होगा और आपका लॉस भी 20 लाख पे ही होगा। तो आइए हम एक बार और जानते हैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में आप कंपनीज़ के शेयर खरीद सकते हो। ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, और ये लिमिटेड आवर्स के लिए खुला रहता है। सुबह 9:30 से शाम 3:30 तक खुला रहता है। आप इसके बीच में ट्रेड ले सकते हो, आप जो करना है कर सकते हो, लेकिन इस टाइम के बीच में ही कर सकते हो, आप इसके बाद कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट आपको थोड़ा ज़्यादा स्टेबल दिखने मिलेगा, यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई एकदम बड़ा कोई स्टॉक है और वो सीधे 10% ऊपर चला गया। ये कभी कभार जब कोई बड़ा एकदम न्यूज़ आता है तब ये हो सकता है, वरना आपको ऐसा नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट है स्लो स्लो और टाइम का गेम है ये, ठीक है। आप इसमें स्लोली स्लोली इसमें आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो क्रिप्टो मार्केट क्या है ये अभी हम जानते हैं। क्रिप्टो मार्केट में आपकी किसी कंपनी में ओनरशिप नहीं होती है। यहाँ पे डिजिटल कॉइन्स होते हैं जैसे कि बिटकॉइन। इनमें किसी का अधिकार नहीं है या सबका अधिकार है, आप मान सकते हो ऐसा। ये मोस्टली अनरेगुलेटेड होती है। यहाँ पे आप 24 घंटे 7 दिन ट्रेडिंग कर सकते हो। सुबह शाम रात दोपहर दिन जब चाहो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, मतलब यहाँ पे कभी आपको बहुत ज़्यादा अप दिख जाए और कभी आपको बहुत ज़्यादा डाउन दिख सकता है। सवाल आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो हमारे लिए सही है या गलत है। इट्स ओके इफ़ यू लर्न फर्स्ट, सो प्ले केयरफुली। ये सही है आपके लिए अगर आप सीख करके बहुत ही ध्यानपूर्वक करते हैं तो। ध्यान से सुनने वाली बात ये थी, डोंट यूज़ ऑल योर पॉकेट मनी। अपनी पूरी की पूरी जेब खाली यहाँ पे आप नहीं करनी है आपको। ये ट्रिकी है थोड़ा सा, बिकॉज प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है। सो अगर आप सोच समझ के कर पाते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत कमाल की चीज़ हो सकती है। लेकिन आप मूर्खतापूर्ण तरीके से सारा पैसा लगा के बिना सीखे बिना तरीके से करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप सीखने के लिए बहुत ही कम अमाउंट से ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखने के बाद में आप थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लगा सकते हैं, आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 हमारा ये है कि हमें यहाँ पे कितनी कैपिटल चाहिए। कैपिटल से मेरा क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे कितना अमाउंट चाहिए ये ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप सीख रहे हैं तो आप सीखने के लिए आपको बहुत सारे ब्रोकर्स जैसे डेमो अकाउंट देते हैं, आप उन डेमो अकाउंट्स पे सीख सकते हैं। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर मिनिमम आप रियल अमाउंट भी ला सकते हैं, जो रियल मनी भी ला सकते हैं। वो 1000 रुपये का आप मिनिमम रियल मनी ला सकते हैं जिससे आप सीख सकते हैं। और सीखने के बाद आप अपना अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा ला के आप अपना यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो मिनिमम कैपिटल यहाँ पे चाहिए रहेगा आपको थोड़ा प्रॉफिट करने के लिए, वो होता है 10 से 15 हज़ार रुपया या उसके बीच में। आप अगर मिनिमम इतना लेके आ गए तो आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे वही पैसा लाना, आप यहाँ पे वही कैपिटल लाना जो आप लूज़ कर सको, जिससे आपको उतना फ़र्क ना पड़े। क्योंकि अगर आपको फ़र्क पड़ने लगेगा तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो आइए हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, कंक्लूजन। ट्रेडिंग इज़ लाइक अ मनी गेम। ये मनी गेम की तरह है, लेकिन हाँ ये सेफ़ है अगर आप इसको पहले सीखते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के ये सेबी का भी रिपोर्ट है कि 90% ऑफ ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं, बाकी के जो 10% रहते हैं वही प्रॉफिट में रहते हैं। बट चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि 98% ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। सिर्फ 2% जो स्मार्ट रहते हैं वही प्रॉफिट में आपको दिखते हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में एग्जांपल दूं तो आप जैसे समझ जाइए क्रिकेट। हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट जो सबसे फेमस है क्रिकेट, ठीक है, इसमें कितने प्लेयर्स खेलते हैं? इसमें 22 प्लेयर्स खेलते हैं एट अ टाइम। फील्ड पे 22 प्लेयर्स रहते हैं, 10 अपने टीम के 10 अपोजिशन टीम के, सॉरी 11 अपने टीम के 11 अपोजिशन टीम के प्लेयर्स रहते हैं, 22 प्लेयर्स। लेकिन मैन ऑफ द मैच
22 को नहीं मिलता है, मैन ऑफ द मैच सिर्फ एक को मिलता है। किसको मिलता है? जो स्मार्टली खेलता है, ठीक है, जो पेशेंस के साथ खेलता है, एंड तक खेलता है, वो मैन ऑफ द मैच इसमें बन के जाता है, ठीक है। तो आप इसमें जितने ज़्यादा डिसिप्लिन से रहेंगे आप उतने प्रॉफिटेबल बनेंगे, और जितने ज़्यादा सीखेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल से बनेंगे। आपको इसमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस भी हो जाओगे, यहाँ पे आप 5 साल का भी एक्सपीरियंस लेके आओगे, तो भी ट्रेडिंग आपको छठे साल में कुछ ना कुछ सिखा देगा, ठीक है। तो वो आपको हमेशा यहाँ पे सीखने को मिलते रहेगा। आप इसमें सीखते रहे, डिसिप्लिन से रहे, प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। रिस्की इफ़ यू आर ग्रीडी और केयरलेस, यहाँ पे आप लालची बनोगे तो ये आपके लिए बहुत रिस्की है। स्टार्ट स्मॉल, फॉलो रूल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट है रूल इसमें कि पेशेंस। आप पेशेंस के साथ इसमें रहो, ठीक है, पेशेंस के साथ आप इसमें रहो, आप इसमें प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बहुत जल्दी यहाँ पे ट्रेडिंग्स के सारे एपिसोड्स लेके आने वाला हूँ, आपको फ्री में सब कुछ सिखाने वाला हूँ। जो जो मैं आपको सिखाऊंगा इनका आपको कहीं और पे जाके हो सके पैसा देना पड़े, लेकिन मैं आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं करूँगा। बस बोलूँगा तो एक सब्सक्राइब करने का बटन है रेड कलर का, उसको आप क्लिक करके वाइट कलर में बदल सकते हो, ठीक है। और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मेरा जब भी कोई वीडियो आएगा, अब बेल आइकन दबा के रखोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि मेरा वीडियो आया है। आप उसको देख सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो और अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हो।